हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज़ तो जा रही होगी। ओके। सो आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ। क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ कैसे बनते हैं, कब अपवर्ड होता है, कब डाउनवर्ड होता है, तो सारे केस डिस्कस करेंगे। ओके। तो और बाकी जो भी इसमें जितनी भी डिटेल में जानी होगी सब पूरा डिटेल कवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ से रिलेटेड भी कितने क्वेश्चन होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन एकदम डिटेल में एकदम डिस्कस करेंगे। ओके। सो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरा आज पहला क्लास है, तो ये सीरीज अब ऐसे चलती रहेगी और ये यूट्यूब पे डेली का डेली एक वीडियो आता रहेगा। कुछ कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियो रहेंगे, फिर उससे रिलेटेड उसमें क्वेश्चन रहेंगे। एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ो, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको सॉल्व करो, बस यही हमारा काम रहेगा। तो ये सीरीज हम ऐसे ही चलाते रहेंगे। ठीक है, तो चलो अभी क्या है कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। तो देखो, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है। जैसे ये एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक का, जिसमें ए जो होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक बचेगी ही नहीं, तो ये लीनियर हो जाएगा। तो इसलिए ए को हम जीरो कभी होने ही नहीं देंगे। और ए को हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी बोलते हैं और इसे लीडिंग कोफिशिएंट भी, बस एक्चुअली नाम है और कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बार सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इसमें क्या होता है कि दो केस होता है। पहला केस ये है कि पहला केस वन, इफ ए ग्रेटर देन जीरो। अब ए ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हो, देखो देखो सिंपल सी बात है। अच्छा, क्वाड्रेटिक के दो रूट होते हैं, इतना पता है, क्योंकि जितनी इसकी डिग्री होती है उतना उसके रूट होंगे। तो इसकी डिग्री 2 है तो इसका मतलब इसके 2 रूट होंगे। तो एक बात बताओ, अगर जो एफ एक्स है, एफ एक्स बराबर जीरो कि क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या क्या है। या तो 2 रूट्स, या तो बोथ रूट्स क्या हो सकते हैं, बोथ रूट्स रियल रियल एंड डिस्टिंक्ट, और या तो बोथ रूट्स क्या हो सकता है, रियल एंड इक्वल। और तीसरा क्या होता है कि इमेजिनरी रूट्स। अब तुम लोग बोलोगे कि सर एक रूट इमेजिनरी हो जाए, एक रूट रियल हो जाए, ऐसा पॉसिबल एक्चुअली नहीं है। या तो दोनों रूट्स रियल होंगे या तो दोनों रूट्स इमेजिनरी होंगे। अब दोनों रूट्स रियल जब होंगे तो उसमें इक्वल भी हो सकता है, इक्वल नहीं भी हो सकता। और इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर एक इमेजिनरी है तो दूसरा भी इमेजिनरी 100% होगा, 100%। ठीक, सिंपल। तो एक बात बताओ, अच्छा रूट्स अगर रियल है इसका मतलब क्या हुआ, वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, या तो टच करेगा या तो कट करेगा। तो ए ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये होता है कि ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। और इस केस में अगर ए ग्रेटर देन जीरो हो तो 3 टाइप के ग्राफ पॉसिबल है। पहला ग्राफ कुछ ऐसा बन सकता है, और दूसरा ग्राफ कुछ ऐसे टच करके निकल सकता है, और तीसरा ग्राफ ऐसे हवा में टंगा हुआ ग्राफ बन सकता है। तो ये केस है जब जब एक्स एक्सिस को कोई ग्राफ कट करती है। जैसे देखो, यहाँ पे क्या है कि एक रूट जैसे अल्फा है, एक रूट बीटा है। यहाँ पे क्या है, थोड़ा अलग अलग बनाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। जैसे पहले केस में क्या होता है कि ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। दूसरा केस में क्या हो सकता है कि टच करके निकल जाए, ये होगा अल्फा बराबर बीटा। मतलब रूट तो दो ही है अभी भी, रूट दो अभी भी है। जैसे x माइनस टू का होल स्क्वायर, जैसे y बराबर x माइनस टू का होल स्क्वायर। अगर हम इसको जीरो करके अगर इसको रूट निकालें तो क्या होगा, x माइनस टू बराबर जीरो, तो x बराबर दो। तो देखो, सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन की बात की जाए कि नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हैं, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन तो एक ही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, नंबर ऑफ सोल्यूशन एक है, लेकिन अगर हमें रूट की बात करो तो नंबर ऑफ रूट कितने हैं, 2 है, और दोनों इक्वल रूट है, और वो रूट क्या है, 2 है। मतलब x इक्वल टू 2 इज ए रूट, और ये इक्वल रूट है। ओके। और दूसरा तीसरा केस क्या हो सकता है कि ये x एक्सिस को कट ही ना करे, इस टाइप का केस हो गया। ठीक है। अच्छा, केस 2 में क्या क्या हो सकता है, केस 2 का मतलब हो गया इफ ए लेस देन जीरो। तो उस केस में क्या होता है कि
3 केस फिर से, ये और एक बार टच करेगा, ये टच कर रहा है, और तीसरी बार क्या होगा, ये ऐसे हवा में। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ये रूट हो गया अल्फा और ये रूट हो गया बीटा, और ये रूट अल्फा इज इक्वल टू बीटा, और यहाँ पे नो रूट्स, यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स है क्योंकि हवा में है, एक्स एक्सिस को कभी कट ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे नो रूट्स है। तो देखो सिंपल सी बात है, इससे हमको सिर्फ इतना पता चला कि अगर एक्स एक्सिस को अगर ये ग्राफ कट कर रहा है, इसका मतलब दो जगह पे कट कर रहा है तो दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है, दो अलग अलग रूट है। अगर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ टच कर रहा है, चाहे ये अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, दोनों केस में ये इक्वल रूट होंगे। और तीसरा केस ये अगर हवा में है तो यहाँ पे कोई रियल रूट नहीं है। सिंपल सी बात है और कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। अच्छा, जब इसकी ग्राफ हम बनाते हैं, जैसे देखो ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है ना, सिंपल सी बात। अच्छा, जैसे हम मान लो जब ग्राफ बनाएंगे किसका, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे क्या होता है ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है। और लेट्स से अगर हम केस डिस्कस करें ए ग्रेटर देन जीरो की, तो ए ग्रेटर देन जीरो में मान लो कुछ ग्राफ ऐसे बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, समझ रहे हो। अभी ये केस लेके चलते हैं। तो देखो ये हो गया रूट अल्फा और ये हो गया बीटा, और जहाँ पे अच्छा ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस का मतलब ये होता है कि जहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है, तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट अगर जीरो होता है तो इसका मतलब हो गया वाई इज इक्वल टू ए इंटू जीरो प्लस बी इंटू जीरो प्लस सी, तो मतलब वाई इज इक्वल टू कितनी आ गई सी, मतलब जब एक्स जीरो होगा, एक्स जब जीरो होगा तो वाई कितनी होगी सी, तो ये पॉइंट हमेशा कितना होगा, जीरो कामा सी, जीरो कामा सी होगा। तो इसी प्रकार से ये भी पॉइंट कितना होगा तुम्हारा, जीरो कामा सी होगा, और ये हो गया तुम्हारा अल्फा, ये हो गया तुम्हारा बीटा। अब इससे रिलेटेड अगर मैं तुमको क्वेश्चन करके दिखाऊं तो कैसे होगा क्वेश्चन। अब जैसे मान लो एक रियल एग्जांपल देते हैं कि ग्राफ कैसे बना, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर तुम्हें ग्राफ बनाना तो कैसे बनाएंगे। जैसे पहला, अगर मैं तुम्हें दे दूं एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, ये है। तो एक बात बताओ, अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना हो तो क्या करेंगे। अगर इसके मेरे को रूट अगर पता चल जाए, पहले बात इसका डी चेक करो। अब डी क्या होता है, डी होता है तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कितना है, वन, वन का स्क्वायर वन माइनस 4 इंटू ए कितना है इसका, ए इसका 1 है, और सी कितना है इसका -12 है, तो 12 चौका 48, 49, तो डी इसका 49 आ गया। अच्छा, डी इसका 49 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, डी ग्रेटर देन जीरो है। अच्छा, डी ग्रेटर देन जीरो तो इसका मतलब दोनों रूट रियल है। अब दोनों रूट अगर इसके रियल हैं तो पक्का, अच्छा ए यहाँ पे क्या है, ए ग्रेटर देन जीरो है, डी ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब ग्राफ अपवर्ड बनेगा और एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट करेगा, ठीक है, इतना तो समझ आ गया। अच्छा, ये हो गया तुम्हारा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। अच्छा, एक बात बताओ, और एक बात तुम और याद रखो कि ये जो कोऑर्डिनेट होता है ना, ये इसका वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स, जो कि क्या होता है -b/2a और -d/4a। अगर मैं इसका वर्टेक्स निकालना चाहूँ तो -b वर्टेक्स को b से अगर देखा जाए तो -b/2a, -b मतलब -1/2a मतलब 2, और इसका अगर d कितना -49 इंटू 4a मतलब 4, ये हो गया इसका वर्टेक्स, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं जाएगा, ठीक है। अगर इसका रूट में निकालना चाहूँ तो रूट कैसे निकलेंगे, रूट एक बार निकालना देखो कैसे निकलता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 बराबर 0। तो अगर इसका रूट निकालना चाहो तो कैसे निकलेगा, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x कॉमन लिया तो x माइनस 4 और प्लस 3 कॉमन लिया तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया एक x बराबर 4 आ गया और x बराबर -3 आ गया। तो एक इसका रूट है -3 पे
और एक इसका रूट है 4 पे। इतना समझ में आ रहा है? नहीं नहीं, एक्चुअली ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से x प्लस, यहाँ से x माइनस 4 आएगा और x प्लस 3 आएगा। तो इस केस में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा तुम्हारा 3। ठीक है, अब यहाँ से ग्राफ कुछ ऐसे पास होगा, ये कुछ ऐसे पास होगा, और जो ये -1/2 मतलब ये जो इसका सिमेट्री है, ये हो जाएगा तुम्हारा, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -12 और -49/4। ये हो गया तुम्हारा ग्राफ। अच्छा, ये जहाँ पे कट करेगा कितना होगा, x को 0 कर दो, तो ये -0, -12, ये इसका ग्राफ हो गया, प्रॉपर ग्राफ हो गया ये, सिंपल है। अच्छा, ये लाइन कितनी हो जाएगी, ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो x = -12। तो इस टाइप के कुछ हो सकते हैं, कुछ इसमें है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से ग्राफ आपका बनेगा और बाकी ऐसे ही चले तो कुछ है नहीं भाई, बस आपको रूट निकालना। एक बार डी चेक करो, डिस्क्रिमिनेंट चेक करो, b²-4ac अगर पॉजिटिव है तो 2 रियल रूट है, अगर इक्वल टू 0 आ गया, अगर इक्वल टू 0 आ गया, तो अगर डी 0 आ गया इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल रूट्स हैं। अगर डी नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब क्या है, इमेजिनरी रूट है, कभी एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। सिंपल, आप ए की वैल्यू चेक करोगे, ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0, उस हिसाब से अपवर्ड या डाउनवर्ड डिसाइड कर लो। और सी की वैल्यू का निकालनी है तो एक्स को 0 करो, जो कॉन्स्टेंट चीज बच रहा है उसको हो जाएगा फिर से। तो बस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।